ह्यूमंस अभी तक अर्थ के रूलर्स हैं बिना किसी कंपटीशन के, लेकिन हम कुछ बनाने वाले हैं जो शायद ये सब बदल देगा। हमारी आखिरी इन्वेंशन, सबसे पावरफुल टूल, वेपन या शायद एक एंटिटी, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक साइंस फिक्शन की तरह लगता है, तो चलो शुरू करते हैं बेसिक से। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सीखना, रीजन करना, नॉलेज और स्किल्स अक्वायर करना और इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। इंटेलिजेंस पावर है और हम वो स्पीशीज हैं जिसने इस पावर का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इतना ज्यादा कि ह्यूमैनिटी ने नेचर के गेम को तोड़ दिया और कंट्रोल ले लिया। लेकिन यह सफर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। सबसे पहले ब्रेन्स फ्लैटवर्म्स में 500 मिलियन साल पहले आए थे। सिर्फ छोटा सा क्लस्टर न्यूरॉन्स का जो बेसिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता था। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस साल लगे इन लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने में और नए एनवायरनमेंट्स को कॉन्कर करने में। नेचर में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ब्रेन्स एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए ज्यादातर एनिमल्स में नैरो इंटेलिजेंस ही काफी थी, जो सिर्फ कुछ लिमिटेड टास्क्स के लिए यूजफुल थी। कुछ स्पीशीज जैसे बर्ड्स, ऑक्टोपसेस और मैमल्स में कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए। और फिर 7 मिलियन साल पहले होमिनिन्स इवॉल्व हुए। होमिनिन्स का ब्रेन अपने रिलेटिव्स के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगा और उनकी इंटेलिजेंस स्लोली नैरो सी जनरल होने लगी। ये स्क्रू ड्राइवर से मल्टी टूल बन गई जो डाइवर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी। 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगे, जैसे ये कुछ समझने लायक है और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उन्होंने फायर को कंट्रोल किया, टूल्स बनाए और पहली कल्चर क्रिएट की। 250,000 साल पहले हम मॉडर्न ह्यूमंस आए और हमारे ब्रेन्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। हमारे ब्रेन्स ने हमें बड़े ग्रुप्स में काम करना, कॉम्प्लेक्स थॉट्स को कम्युनिकेट करना और अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सिखाया। हमने हर डिस्कवरी के बाद नए सवाल पूछे और आगे बढ़ते गए। जीन्स के बेसिस पे एवोल्यूशन स्लो था, लेकिन नॉलेज एक दूसरी नॉलेज पे बिल्ड होती गई और प्रोग्रेस तेजी से होने लगा। 200 साल पहले साइंस ने दुनिया में एक रेवोल्यूशन किया और पिछले 45 सालों में इंटरनेट एज ने सब कुछ और फास्ट कर दिया। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हमने अपने नीड्स के लिए बनाई है, जहां सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यहां तक आने में कितनी मुश्किल हुई और कितना टाइम लगा। हम मशीन्स बना रहे हैं जो उसी इंटेलिजेंस में हमसे बेटर हो सकती हैं। वही इंटेलिजेंस जिसने हमें प्लैनेट कॉन्कर करने का पावर दिया था। हमारी आखिरी इन्वेंशन शायद एआई हो सकती है। एआई एक सॉफ्टवेयर है जो मेंटल टास्क्स को परफॉर्म करता है, जो सिलिकॉन का यूज करता है न्यूरॉन्स की जगह। पहले के एआई सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड होते थे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन 1960s में हमने पहली बार एआई की कुछ एग्जांपल्स देखी। उस वक्त के एआई सिस्टम्स काफी नैरो थी, सिर्फ एक सिंगल टास्क के लिए बनाए गए थे। जैसे फ्लैटवर्म्स अपने मिनिमम बॉडी फंक्शंस के लिए न्यूरॉन्स का यूज करते हैं। एआई का डेवलपमेंट स्लो था, लेकिन कंप्यूटर्स तेजी से फास्ट होने लगे और प्रोग्रामिंग इजियर हो गई। 1997 में एक एआई ने चेस वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया और हम सब शॉक में थे। लेकिन हमने खुद को यह कहकर काम किया कि चेस बोर्ड सिर्फ एक नैरो टास्क के लिए बनाया गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नैरो एआई को अब सिर्फ सिंपल टास्क्स के लिए नहीं, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स टास्क्स के लिए भी ट्रेन किया जा रहा था। 2010 के बाद एआई का डेवलपमेंट और फास्ट होने लगा और एआई सिस्टम्स ने फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस कमांड्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे काम भी शुरू कर दिए।
एआई ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में भी मदद की और अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एआई डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जो आपकी फोटोज को सॉर्ट करता है, आपके वॉइस असिस्टेंट को चलाता है और आपको सजेशंस देता है कि आपको क्या देखना चाहिए। लेकिन ये सब नैरो एआई है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, जैसे फ्लैटवर्म्स के नैरो इंटेलिजेंस की तरह। जनरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी होती है, अभी भी बहुत दूर है। जनरल एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई वो एआई होगा जो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके जो एक ह्यूमन कर सकता है और हर तरह के काम में कैपेबल हो। और फिर आता है सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस वो लेवल का एआई होगा जो किसी भी इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, हर तरह के काम में हमसे बेटर। ये हमेशा सीख सकता होगा, अपने आप को इंप्रूव कर सकता होगा और अपने कैपेबिलिटीज को लिमिटलेसली एक्सपैंड कर सकता होगा। जब एजीआई डेवलप हो जाएगा तो उसके अपग्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एआई अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अनलाइक ह्यूमंस जिनका ब्रेन बायोलॉजिकली लिमिटेड है। जब एआई सुपर इंटेलिजेंस का लेवल अचीव कर लेगा तो इंसान और एआई के बीच का डिफरेंस वैसे ही हो जाएगा जैसे इंसान और जानवरों के बीच में है। इंसान अपने इंटेलिजेंस के स्ट्रेंथ से दुनिया का सबसे डोमिनेंट स्पीसीज बन गया और शायद एआई भी वैसे ही हमें ओवरपावर कर देगा। यह पॉसिबल है कि एआई ह्यूमैनिटी को हेल्प करे, एक बेटर दुनिया बनाए जैसे हम इमेजिन करते हैं, डिजीजेस क्योर करे, पॉवर्टी खत्म करे और एनवायरनमेंट को रिस्टोर करे। लेकिन सुपर इंटेलिजेंट एआई के इंटेंशंस या गोल्स क्या होंगे, ये हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल हमसे बहुत आगे होगा। क्या एआई इंसान को इग्नोर करेगा? क्या वो हमारे लिए काम करेगा या फिर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा? ये सब अनप्रिडिक्टेबल है। और यहां से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्योंकि एआई का इंटेलिजेंस लेवल इतना ज्यादा होगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे जानवर हमें समझने के लायक नहीं होते, वैसे ही हम एआई को समझने के लायक नहीं होंगे। अगर एआई के गोल्स हमारे गोल से अलाइन नहीं होते, तो एआई अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली इंसान को खत्म कर सकता है। एआई के डेवलपमेंट का एक और रिस्क है कंट्रोल प्रॉब्लम। मतलब जब तक हम एआई को डेवलप करेंगे, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम उसका कंट्रोल रख सकें। लेकिन एआई का इंटेलिजेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, कंट्रोल बनाना मुश्किल होते जाएगा। एआई अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करता रहेगा और एक दिन शायद उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि उससे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई, वो इंसान के कंट्रोल में थी। फायर, वेपन्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हमने बनाया और हमने कंट्रोल किया। लेकिन एआई के केस में ये पॉसिबल है कि हम अपना कंट्रोल खो बैठें और एआई अपना रास्ता खुद चूज करे। तो आगे का सवाल ये है, क्या ह्यूमैनिटी एआई के डेवलपमेंट को सेफ रख पाएगी? और क्या हम एआई को इंसान के बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे बिना अपनी खुद की डिस्ट्रक्शन को इनवाइट किए? ये रेस शुरू हो चुकी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स एआई के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं और सबसे पहला सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाने का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन क्या हमें इस रेस को जीतना चाहिए या फिर हमें एआई को संभलने के लिए और टाइम लेना चाहिए, ताकि हमें इंश्योर हो सके कि एआई ह्यूमैनिटी को सिक्योर और सेफ रखे? आखिर में एआई ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी इन्वेंशन बन सकती है, लेकिन ये उसी वक्त सेफ होगी जब हम उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। अगर हमने एआई को अनलीश किया बिना उसके रिस्क्स को समझे, तो ये ह्यूमैनिटी की आखिरी इन्वेंशन भी हो सकती है। ये एक ट्रिकी बैलेंस है। एआई दुनिया को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकती है, लेकिन क्या हम उस नए डायरेक्शन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो हमें शायद अभी से एआई के फ्यूचर को थोड़ा और थॉटफुली प्लान करना चाहिए।